आज है 9 जून 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में भी लगेंगे प्रीपेड मीटर। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर रोशन किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारी कर ली। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के जेवर, रबुपुरा और दनकौर कस्बे में इन मीटर्स को लगाने का निर्णय लिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के घरों के गेट पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। रीरैम्प योजना के तहत बिजली निगम ने जिले में 24 किलोवाट तक के करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। कानपुर की 22 ट्रेन अब मेमू बनकर चलेंगी। 1 जुलाई से बदलेगी व्यवस्था, किराया भी जल्द होगा कम। लखनऊ, फर्रुखाबाद, बांदा, महोबा, इटावा, झांसी समेत अन्य रूट्स पर स्पेशल या इंटरसिटी बनकर कानपुर सेंट्रल से चल रही 22 ट्रेन 1 जुलाई से मेमू बनकर संचालित होंगी। ये निर्णय उत्तर मध्य रेलवे की ओर से लिया गया है। ट्रेन के आगे का 0 नंबर भी हट जाएगा। किराया भी कम होने की उम्मीद है। यमुना प्राधिकरण 107 गांव में देगा हाईटेक सुविधा। ग्राम पंचायत में बनेगी कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यमुना विकास प्राधिकरण गांव को विकसित करने की योजना बना रहा है। पहले चरण में 107 गांव को विकसित किया जाएगा। हर गांव में करीब 1 करोड़ 70 लाख खर्च होंगे। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने पूरी जानकारी दी। खास बात यह है कि ग्राम पंचायत की जमीन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा दशहरा पर इस बार 5 योग स्नान से दूर हो जाएगी समस्त बाधाएं। गंगा दशहरा पर इस बार 5 योग बन रहे हैं। चित्रा नक्षत्र में मनाए जा रहे इस गंगा दशहरा पर वरियान, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान गंगा स्नान करने से समस्त बाधाएं दूर होंगी। गंगा दशहरा पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही चुनरी चढ़ाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 23 वर्ष के बाद गंगा दशहरा पर यह पंच योग बन रहा है। नोएडा में महंगा हो सकता है घर बनाना और इंडस्ट्री लगाना। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आने वाले दिनों में घर बनाना, इंडस्ट्री लगाना, संस्थान खोलना महंगा हो सकता है। नोएडा अथॉरिटी की 16 जून को बोर्ड बैठक प्रस्तावित है। इसमें इन प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखने की तैयारी है। साथ ही बोर्ड के एजेंडे में 3 से ज्यादा और प्रस्ताव शामिल रहने का अनुमान है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का बजट भी होगा। चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण अप्रैल से लगे नए वित्तीय वर्ष में बजट की मंजूरी नोएडा अथॉरिटी नहीं ले पाई थी। सीएम योगी मंत्रियों के साथ कर रहे मंथन। अखिलेश ने भी बुलाई सांसदों की बैठक। लोकसभा नतीजों के बाद सीएम योगी ने शनिवार को पहली बार मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए, पर दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। इन बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ उम्मीद के हिसाब से चुनाव नतीजे न आने की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सभी जनता के बीच जाएं, इसके साथ ही काम में तेजी लाई जाए। इस काम के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक दे रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना को सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनके उद्यम के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करना है। एकेटीयू में बीटेक के 4 नए कोर्स होंगे शुरू। बीबीए, बीएमएस, बीसीए शुरू करने पर भी सहमति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 नए कोर्सेज के संचालन को मंजूरी दी गई। ये सभी कोर्स सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में संचालित होंगे। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ग्रेस मार्क और डिस्टेंस का संशोधित ऑर्डिनेंस जारी करने पर विचार किया गया। 600 रुपए में विदेशी श्रद्धालु भी कर सकेंगे सुगम दर्शन। काशी विश्वनाथ धाम अब विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी सुगम हो गया है। मंदिर की ओर से विदेश से आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की शुरुआत की गई। मंदिर की वेबसाइट पर विदेशी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के इंतजाम की व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। गोरखपुर में 14 मकान खरीदने जा रहा प्रशासन, रजिस्ट्री के लिए जारी किया नोटिस। गोरखपुर में गोरधोइया नाले के निर्माण कार्य के दौरान मकानों में दरार पड़ने की वजह से अब जिला प्रशासन 14 मकानों की रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराएगा। इसके लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि बारिश के समय किसी अनहोनी से बचा जा सके। दरअसल नाला निर्माण के दौरान नाले से सटे 14 मकान की नींव दरक गई थी। इससे घर गिरने की आशंका बनी हुई है।
सीयूईटी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज में दाखिले इसी सप्ताह से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश होगा। इसमें शामिल अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी सप्ताह से पंजीकरण शुरू होगा। सूत्रों की माने तो 2 से 3 दिन में पंजीकरण शुरू होगा। विश्वविद्यालय ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सीयूईटी के आवेदन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प न भरने वाले विद्यार्थी भी पंजीकरण करा सकते हैं। अगस्त में शुरू होगा दक्षिण का पहला अस्पताल। 100 बेड होंगे, 33 चिकित्सक करेंगे इलाज। अगस्त में कानपुर के दक्षिण वासियों को 100 बेड के अस्पताल का तोहफा मिलेगा। करीब 45 करोड़ रुपए से 10,000 वर्ग मीटर में बनाए जा रहे अस्पताल में जिला अस्पताल की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। 33 चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। अस्पताल खुलने से दक्षिण की 20 लाख की आबादी को लाभ होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास तेजी से बढ़ रहे हैं जमीन के रेट। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा शहर के पास जेवर एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख लगभग तय हो चुकी है। इसी साल 29 सितंबर 2024 को जेवर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू होगी। इस बीच जेवर एयरपोर्ट के पास जमीनों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान अतिरिक्त मुआवजे, आबादी, भूखंड और लीज बैक आदि की मांग पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। एचर किसान संघर्ष समिति ने भी इस धरने को समर्थन दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाकियू अराजनैतिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और निजी गाड़ियों में सवार होकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। यूपी में पेपर लीक के बाद गले की फांस बना कॉपी कांड। फिर से जचेंगी पीसीएसजे मेंस की सभी कॉपीज। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की लोक सेवा आयोग फिर से जांच करेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीसीएसजे अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस बात की जानकारी दी। तो सियाना में अवैध कॉलोनीज पर चला सीईओ रवि कुमार का बुलडोजर। 500 करोड़ की जमीन मुक्त कराई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के तुसियाना गांव में स्थित अवैध कॉलोनीज पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई करी। वर्ग सिविल 3 के सीनियर मैनेजर नरोत्तम सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने एक मुश्त कार्रवाई करते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। गेहूं आयात से आफत में किसान। खाद्यान्न उत्पादन लगातार बना रहा नया कीर्तिमान। खाद्यान्न उत्पादन में कीर्तिमान दर्ज करने के बावजूद सरकार ने गेहूं को शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला किया है। 6 साल बाद सरकार घटते भंडार और बढ़ती घरेलू कीमतों का सामना करने के लिए गेहूं का फिर से आयात शुरू करने को तैयार है। लगातार 3 वर्षों तक प्रतिकूल मौसम के कारण औसत से कम उत्पादन होने के चलते लिए गए इस निर्णय ने राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया। सीमा हैदर की जिंदगी में आया भूचाल। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने वाली सीमा हैदर की लव स्टोरी में नया मोड़ आने वाला है। सीमा की जिंदगी का एक पुराना पन्ना फिर से खुलने वाला है। पाकिस्तान से सीमा का पति जल्द भारत आ सकता है। सीमा की जिंदगी में उसका पुराना पाकिस्तानी पति फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस दौरान सीमा का पति दावा करेगा कि सचिन मीणा के साथ उसकी लव स्टोरी फर्जी है। कोर इंजीनियरिंग से युवाओं का हो रहा मोह भंग। कंप्यूटर साइंस, एआई, रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग जैसी इंजीनियरिंग की नई विधाओं के सामने कोर इंजीनियरिंग यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रति युवाओं के कम होते रुझान को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अहम पहल की। इसके तहत कोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब वो छात्रवृत्ति देगी। एआईसीटीई ने इसे लेकर यशस्वी नाम से एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। कमर कस लीजिए, यूपी में सरकारी नौकरी में होने जा रही बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले कुछ महीनों में 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटेगा। इसमें 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद परीक्षा की तारीखें तय होनी है। वहीं 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो 28 जून को खत्म होगी। इसके अलावा पहले से चली आ रही भर्तियों की परीक्षा की तारीख जल्द जारी होगी। बहुत जल्द होगी एनडीए सरकार की विदाई, आप सांसद संजय सिंह का दावा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि लोकसभा का स्पीकर भाजपा नहीं होना चाहिए, वरना ये पार्टी आसानी से दूसरी पार्टी इसको तोड़ेगी और सांसदों को निलंबित करेगी, साथ ही संविधान विरोधी बिल पास करेगी। संजय सिंह शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
खतौनी को लेकर सीएम योगी का महत्वपूर्ण आदेश, 10 में काम पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के 10 जिलों में रियल टाइम खतौनी का काम पूरा कर लिया गया। इसमें 4 ने 100% रियल टाइम खतौनी पूर्ण कर ली। 6 जिलों में 99% से अधिक काम हो चुका है। रियल टाइम खतौनी का काम समग्र रूप से 95.7% पूरा हो गया और सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिलों में 72% से ज्यादा काम पूर्ण हो चुका है। राशन कार्ड लाभार्थियों को एक और राहत, फ्री में होगा ये काम। राशन कार्ड लाभार्थियों को गेहूं चावल तो फ्री में मिल रहा है। इसी बीच कार्ड धारकों को एक और राहत देने वाली खबर सामने आई। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू का कहना है कि समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराए जाने का अभियान इस महीने शुरू हो गया है। गरीब परिवारों का सहारा बनेगा जिला प्रशासन। बेटी की शादी को लेकर परेशान परिवारों को चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। सरकार गरीब परिवारों के लिए एक योजना लेकर आई। गौतम बुद्ध नगर में गरीब अभिभावकों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने जिले के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग शादी अनुदान योजना का लाभ उठाएं। बीएड प्रवेश परीक्षा आज 470 केंद्रों पर शामिल होंगे 2.23 लाख अभ्यर्थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आज रविवार को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा प्रवेश के 51 जिलों में बनाए गए 470 केंद्रों पर होगी। इसमें 2.23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय में बनाए गए कमांड कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।